हाय एवरीवन, माई सेल्फ भावना। वेलकम सनी कोचिंग क्लासेस। अगर आप बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं तो सीएमसी लुधियाना क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज है एक लुधियाना में, आप वहां से भी बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं। और उसके जो एप्लीकेशन फॉर्म्स हैं और उसके अप्लाई करने की दिस ईयर की 2024 की क्या डेट है, एग्जाम डेट क्या है, कैसे कैसे एडमिशन का प्रोसेस है, तो मैं आपको पूरी प्रॉस्पेक्टस की डिटेल्स जो है वो अभी दे देती हूँ। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तो हम प्रोस्पेक्टस को कर लेते हैं ओपन, और उसमें से जो भी काम की चीजें होंगी जैसे जैसे वैसे वैसे मैं आपको बताती जाऊंगी। तो देखो जी, आपको सबसे पहले तो क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज का ये प्रोस्पेक्टस है, ये आपको इस वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें देखने को मिल जाएगा। आप उसको देखते हुए सारा कुछ अपना देख लेना। बाकी मैं एक बारी सारे डिटेल्स यहाँ पर आपको बता भी रही हूँ, ध्यान से सुनो। तो क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज जो है ये लुधियाना में है, आप यहाँ से बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं। एक अच्छी ऑप्शन है। बीएससी नर्सिंग अगर आपका मन बना है तो फिर पंजाब के अलग अलग कॉलेजेस में एडमिशन्स आपने लेनी है, तो इन जनरल तो पीपीएमटी टेस्ट है, वो अलग चीज है, इनका अलग टेस्ट है। तो फिलहाल इसके हिसाब से क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज जो है सीएमसी लुधियाना, इसके हिसाब से जो आपको पॉइंट्स जरूरी हैं उनकी मैं फिलहाल बात कर रही हूँ। स्टार्टिंग में तो पहले इंट्रोडक्शन है, ये सारा कुछ यहाँ पर हमने देखना है। तो सबसे पहले तो डेट्स इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप अब यहाँ तक पहुंचे हो तो आपको ये पता हो कि इसमें जो लास्ट डेट है अप्लाई करने की या जो एग्जाम डेट है ना, वो क्या क्या है, कैसे है। तो जो लास्ट डेट है आप वो देखो, जब जब तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, मतलब वो है 27 ऑफ 5th मंथ, 5 बजे तक आप इसमें शाम के अप्लाई कर सकते हो। हॉल टिकट एक तरीके से एडमिट कार्ड होता है जिसको देख के आपको एंट्री अलाउ करी जाती है एग्जाम हॉल में। तो हॉल टिकट की जो अवेलेबिलिटी है वो आपको होएगी 3rd और 6th मंथ 2024 तक। और तो पहले आपने लास्ट डेट देख ली, 27 मई तक कर सकते हो, आपको हॉल टिकट आएगी 3rd और 6th मंथ तक। रिपोर्टिंग एट सेंटर फॉर एडमिशन रिटर्न टेस्ट AWT जिसे यहाँ पे कहते हैं, वो है 4th और 6th मंथ तक में आपने, मतलब 4th और 6th मंथ को जाना है, 1 बजे वहां पे पहुंचना है। और एडमिशन जो है वो आपकी यहाँ पर तब फिर होगी। तो ये आपका टाइम है। तो पहले तो आप डेट्स नोट करके रखो कि कब कब है, कैसे कैसे है। अगर ये सब पता होगा तो ही फिर आपको आगे आप मूव कर पाओगे। तो बीएससी नर्सिंग की जो काउंसलिंग का चीज है, मतलब जो एडमिशन होनी है, वो आपको बाद में बताया जाएगा। पहले तो आप ये देख लो कि अप्लाई करने की लास्ट डेट क्या है, आपकी जो एग्जाम है उसकी डेट क्या है। बाकी की चीजें तो बाद की हैं। फिर यहाँ पर ये तो इन जनरल जो इन्फॉर्मेशन है, आप रीड करना चाहो इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आप देख सकते हो। अब कहते हैं अगर आपने यहाँ पर बीएससी नर्सिंग करनी है तो आप डायरेक्टली एडमिशन्स नहीं ले सकते। आपको हमने अपनी 12th करी है, हमें नॉलेज है, हम आप सीधे बीएससी नर्सिंग में लग जाएं तो वो पॉसिबल नहीं है। इनका एक टेस्ट है UGAWT जिसे बोलते हैं, एडमिशन रिटर्न टेस्ट है। वो कंडक्ट करती है यही सीएमसी कॉलेज जो है, क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज लुधियाना सोसाइटी, ये कंडक्ट करती है। अगर आप इसे क्वालिफाई करते हैं फिर आप इसमें एडमिशन जो है वो ले पाएंगे। बीएससी नर्सिंग यहाँ पर अवेलेबल है, आप कर सकते हैं। ये लिखा हुआ है आपको क्लियरली कि एडमिशन जो है वो इंटायरली मेरिट के ऊपर बेस्ड है। किसकी मेरिट? ये जो रिटर्न टेस्ट इन्होंने लेना है उसके ऊपर। ठीक है, अगर कहते जब आप एडमिशन लोगे, ये क्रिश्चियन मिनॉरिटी यहाँ पर होती है, अगर उसके अंडर लोगे तो फिर उसकी जो मतलब एलिजिबिलिटी है, मतलब उसकी जो रिक्वायरमेंट्स है फिर आपको वो फुलफिल करनी पड़ेंगी अगर आप क्रिश्चियन मिनॉरिटी के अंडर जाते हो तो। एलिजिबिलिटी हम देख लेते हैं। इन जनरल मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ, किसी एक कैटेगरी की नहीं, मैं फिलहाल सभी की ही कॉमन बात कर रही हूँ। एलिजिबिलिटी जो है वो आपको क्या है, एज की रिक्वायरमेंट आपकी एप्लीकेशंस जो हैं UGAWT के, इसमें आपने अगर जाना है तो आपकी 17 ईयर्स की एज होनी चाहिए। ये डेट बता रखी है 31 दिसंबर 2024 तक। तभी आप इसमें, मतलब इतनी तो एज हो। नेशनैलिटी जो है वो आपकी इंडियन होनी चाहिए, और कोई और कंट्री वाले यहाँ पे एडमिटेड नहीं किए जाएंगे। रिक्वायरमेंट्स, अगर आप बीएससी नर्सिंग करना चाहते हो तो आपने पास करी हो अपने 12th, जिसमें आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश जो है वो पढ़ा हो, और आपके मिनिमम 45% मार्क्स जो है वो होने चाहिए। इकट्ठे हम बात कर रहे हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में आपकी 12th क्लास में, और 40% होने चाहिए अगर आप SC या BC कैटेगरी को बिलोंग करते हो तो। फिर जनरल यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है वो ये है कि भाई आपने अपनी
क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन में, मतलब अपने 12th में आपने करी हो, उसमें ये सारे सब्जेक्ट्स जो हमने कहे वो आपने करे होने चाहिए, तो आप इसमें जा सकते हैं। और वही है कि अगर आपने ये किया है, अदर्स जो ऑप्शंस होती हैं, मतलब इसके अलावा जो बच्चे एलिजिबल होते हैं वो भी यहाँ पे आपको लिख रखा है, आप देख लो। ज्यादातर जो बच्चे होते हैं वो +2 मेडिकल वाले ही होते हैं, तो मैं उन्हीं को टारगेट कर रही हूँ। तो वही सब कुछ यहाँ पर आपको बता रही हैं। फिर आपको डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट्स, ये सबसे जरूरी है, बिकॉज अगर आपको पता होगा कि आप जिस कैटेगरी में हो उसकी कितनी सीट्स है, तभी तो अप्लाई करने का आपको मतलब फाइनल हो जाएगा कि हाँ अप्लाई करना है, कितनी कितनी सीट्स हैं, क्या क्या पॉलिसी यहाँ पर रहेगी। तो ये सारी सीट्स है यहाँ पे, कैटेगरी का कोड और साथ में सीट्स, आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से सीट्स चेक करो कितनी कितनी है। पंजाब फीमेल ओपन जनरल की, पंजाब मेल ओपन जनरल की, ये पहले की वाले की 6 थी, इसकी 1 है, 60 सीट्स टोटल है, और उसका आगे डिस्ट्रीब्यूशन है। पंजाब नॉन पंजाब जो है अब ऑल इंडिया लेवल पे, फीमेल की 4 है, मेल की 1 है। क्रिश्चियन मिनॉरिटी जो है पंजाब फीमेल की 20 सीट्स हैं, तो उनकी मतलब मेन यहाँ पर ज्यादा सीट्स आ जाती हैं। क्रिश्चियन मिनॉरिटी विद सर्विस जो है कमिटमेंट, पंजाब मेल की 5 है। क्रिश्चियन मिनॉरिटी विद सर्विस कमिटमेंट नॉन पंजाब की भी 10 है, विद नॉन पंजाब मेल की 5 है क्रिश्चियन माइनॉरिटी में। बाकी पंजाब फीमेल SC BC की भी गिवन है। और बस इस तरीके से ये सीट्स हैं। तो आप अपनी जिस कैटेगरी में आते हो अपनी कैटेगरी का कोड देखे उस हिसाब से सीट्स देख लो, क्योंकि जितनी जितनी सीट्स हैं वो वैसे वैसे ही इसी सीरियल ऑर्डर में फिल होनी है। चलो मेन तो बस वही सीट्स हैं, उसी के अकॉर्डिंग आपने करना है। तो यही है यहाँ पर। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि टेस्ट के बारे में। ये जो UGAWT मतलब अंडर ग्रेजुएट एडमिशन रिटर्न टेस्ट है 2024 का, ये होएगा BSc नर्सिंग के लिए। जो डेट है एग्जाम डेट वो कितनी है, 4 जून को ये होना है, 2 to 4 PM ये होना है जो जनरल कैटेगरी वाले बच्चे हैं उनके लिए। और 2 to 4:30 ये होगा जो क्रिश्चियन मिनियोरिटी में हमने कहा ना कैटेगरी है, उन बच्चों का ये इस टाइम पे होना है। तो उस हिसाब से आपने पहुंचना होएगा, जो जो आपके एग्जाम का टाइम है उस हिसाब से। फिर बारी आती है कि टेस्ट का पैटर्न यहाँ पर क्या है। जो ये एंट्रेंस टेस्ट होना है इसका एक पैटर्न होगा ना, तो वो पैटर्न क्या है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के आपको आएगा, 11th and 12th का आएगा। और अब आपको जनरल एप्टीट्यूड और इंग्लिश भी साथ में आएगा, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, जनरल एप्टीट्यूड और इंग्लिश आएगा। 20 क्वेश्चन ईच सब्जेक्ट से होंगे, तो टोटल 100 बन गए, क्योंकि 5 सब्जेक्ट्स हो गए ना। तो सभी क्वेश्चंस कैसे हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, मतलब एक क्वेश्चन होंगे, 4 ऑप्शंस होंगे, चारों में से जो सही लगता है वो आपने टिक करना होगा। ठीक, ये हमने जनरल की बात करी। बाकी अगर आप कैटेगरी के वाइज तो थोड़ा बहुत अलग अलग है, जैसे बाइबल टेस्ट है या अलग अलग चीजें यहाँ पे हैं। अब टेस्ट होना कहाँ है, ये तो पता चले लुधियाना में ही होना है, जो ये कॉलेज है नर्सिंग का CMC नर्सिंग वहीं पर होना है। एग्जामिनेशन सेंटर, जब आप पेपर देने जाओगे तो आपके पास हॉल टिकट होनी चाहिए, जो ये लुधियाना जो है वो देंगे आपको। आपके पास बस ये आधार कार्ड हो या फोटो हो, 10th का स्टैंडर्ड का सर्टिफिकेट या उसके आपके साथ हो, और इसकी एक कॉपी आपने वहां पे सबमिट भी करनी है। जो सारे एप्लीकेंट्स हैं किसी भी कैटेगरी के हों, उन्होंने एग्जाम हॉल में अपने जो टाइम दिया है आपको उस हिसाब से पहुंच जाना है। हॉल टिकट जो है, हॉल टिकट अवेलेबल होएगी सारे एप्लीकेंट्स को, 3 जून को होएगी। और फिर पेपर जो है वो पेपर डेट पे आपने जाना है। एप्लीकेशन फॉर्म अब आप सबमिट कैसे करेंगे, अब आपको देखो ये पता चल गया कि लास्ट डेट क्या है, एग्जाम डेट क्या है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स आने हैं, कितने कितने क्वेश्चंस आने हैं। अब बारी है कि यहाँ पर जो एप्लीकेशन है वो कैसे कैसे यहाँ पर आएगा। एप्लीकेशन फॉर्म्स जो हैं वो आपको असेस किए जाएंगे। आप 27th of 5th मंथ तक इसमें अप्लाई कर सकते हो, बस ये डेट याद रखो, उससे पहले पहले अप्लाई कर देना। इंस्ट्रक्शंस क्या हैं, सबसे पहले आपने लॉग इन करना है, ये जो आपको वेबसाइट दी हुई है इसके ऊपर फिल करना है, प्रिंट करना है एप्लीकेशन फॉर्म का, फिल करना है, सेंड करना है। यहाँ पर 27 मई तक आप ये काम कर सकते हो। और उसको साइन करना है, जो भी उसका सिग्नेचर वगैरह है, वही मतलब जो सिंपल रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो फुलफिल करनी पड़ेंगी। प्रिंट आउट लेना है फॉर्म का, कंप्लीट करना है, सेंड करना है रजिस्ट्रार क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज को यहाँ इस टाइम तक। एक बार एप्लीकेशन फीस आपने सबमिट कर देनी है, कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट होएगा, इतने टाइम तक हो सकता है।
कैसे होएगा? बाय पोस्ट या कुरियर, या आप वहां पे जाकर सबमिट करवा सकते हो। प्रूफ ऑफ पोस्टिंग विल नॉट बी कंसिडर्ड एज प्रूफ ऑफ रिसिप्ट ऑफ द सेम। तो आपको वहां पे सबमिट तो करना ही पड़ेगा। कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म जो है अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम होगा, सबमिशन होना चाहिए आपका एप्लीकेशन फॉर्म का। अगर आप क्रिश्चियन मिनॉरिटी में आते हो तो उसके हिसाब से फिर आपको करना है, बाकी की पेमेंट है। रेजिडेंसी डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो पंजाब कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं, मतलब हमने कैटेगरी में कहा ना कि पंजाब कैटेगरी के मेल की फीमेल की सीट, ऐसे नॉन पंजाब वाले बच्चों की मेल और फीमेल की सीट। तो आप जिस कैटेगरी में हो, पंजाब में हो, तो फिर कैसे पता चलेगा पंजाब में हो? तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको रखना पड़ेगा ना, तभी पता चलेगा कि हाँ आप पंजाब वाले हो बच्चे। और एक सर्टिफिकेट हो गया। बाकी +1 +2 आपने करी होनी चाहिए। रेगुलर कैंडिडेट होने चाहिए, जो रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन है वहां से आपने करी हो। फिर प्रोविजनल रिजल्ट, मतलब कट ऑफ स्कोर जो है वो यहाँ पर होगा। बीएससी नर्सिंग अगर आप करते हो तो एप्लीकेंट्स ने होने चाहिए 50% मार्क्स, उससे कम वाले नहीं होने चाहिए। 50 मार्क्स आउट ऑफ 100 हो आपके फिजिक्स में, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जनरल एप्टीट्यूड और इंग्लिश जो है वो यहाँ पे इकट्ठा आपको आना है। फाइनल मेरिट लिस्ट जो है वो आउट ऑफ 100 जो है वो बनाई जाएगी। अगर टाई ब्रेकिंग दो बच्चों का सेम स्कोर आ जाएगा तो क्या होगा? अगर उनका एप्लीकेंट जिनके हायर एग्रीगेट मार्क्स हैं इस टेस्ट में, उसको प्रेफरेंस देंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में जिसके ज्यादा है। अगर ये भी सेम हुआ, फिर जिसके बायो में ज्यादा है उसको ज्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी। अगर ये भी सेम होगा तो जिसके केमिस्ट्री में ज्यादा है उसको दी जाएगी। नहीं तो फिर जो एज में बड़ा है उसे प्रेफरेंस दी जाएगी। मतलब अगर इंटर से मेरिट बता रहे हैं कि अगर सेम ही नंबर आ गए तो फिर कैसे मेरिट हम डिसाइड करेंगे? फिर काउंसलिंग आपकी होनी है, जो आपकी एडमिशन है एक तरीके से। आपका जब पेपर हो गया, पेपर का रिजल्ट आ गया, एडमिशन प्रोसेस सिंपल यही है ना। पहले आप अप्लाई करोगे, फिर आपका एग्जाम डेट है, उससे पहले आपको हॉल टिकट आएगी। पहले अप्लाई कर दिया, फिर हॉल टिकट आएगी, फिर आप पेपर देने जाओगे, फिर उसका रिजल्ट आएगा, फिर आप एडमिशन पे जाओगे। यही बेसिक स्टेप्स हैं जिसके थ्रू आप एडमिशन लोगे। ठीक है। अब ये वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो ओरिजिनल में आपको जरूरत पड़ेगी अगर आप एडमिशन पे जाते हो तो। मान लो आपका पेपर क्लियर हो गया, आपका रैंक अच्छा आ गया, अब आप एडमिशन के लिए जा रहे हो। तो फिर जब आप एडमिशन के लिए जाओगे तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स वहां पे चाहिए? ओरिजिनल में ये आपको चाहिए होंगे एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग, एडमिशन टाइम पे। मतलब 2 सेट इनके सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज के भी, मतलब एक तो ओरिजिनल हो गया, 2 सेट इसकी फोटोकॉपी के सेल्फ अटेस्ट होने चाहिए। एक तो हॉल टिकट आप लेके जाओगे, आपका डेट ऑफ बर्थ का जो प्रूफ है वो, आपने +2 करी है तो उसका सर्टिफिकेट, डिटेल मार्कशीट +1 +2 दोनों की, उसका सर्टिफिकेट +1 +2 का कि हाँ हमने रेगुलर करी है। माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपके बोर्ड से होना चाहिए। पंजाब डोमिसाइल जो है उनको प्रूफ होना चाहिए +1 एंड +2 के उन्होंने पंजाब से करी है, और स्कूल प्रिंसिपल से ये होगा। करेक्टर सर्टिफिकेट हो, बिहेवियर सर्टिफिकेट हो। इसके ये पीछे दे रखे हैं कि इतने पेज नंबर पे ये वाला परफॉर्मा है, उसको रेडी रखना है। यहाँ पे जो ब्रैकेट में लिखे हैं इसको देख के लेके जाना है इस हिसाब से। डोमिसाइल का सर्टिफिकेट हो। अगर आप क्रिश्चियन कैटेगरी में आ रहे हो, मतलब आप उसमें करना चाहते हो, तो फिर उसके अलग वो रिक्वायरमेंट्स हैं, वो फुलफिल करनी है। अगर आप SC ST या BC में जा रहे हो तो फिर उसकी रिक्वायरमेंट्स। 4 आपको पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होने चाहिए, 3 आपके स्टैम्प साइज कलर फोटोग्राफ्स हों, और डेक्लरेशन होनी चाहिए कि कॉलेज के जो रूल्स वगैरह उसके रिगार्डिंग, एंटी रैगिंग का सर्टिफिकेट हो, एफिडेविट हो अगर आप कॉलेज एंड हॉस्टल रूल्स के अकॉर्डिंगली। जो आपको बस फिर यही आपको बता रहे हैं कि ये वाले सारे कुछ हों। ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये सबमिट हो जाएंगे एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग। ये तो जब आप मतलब एडमिशन करवाओगे तो ये आपके डॉक्यूमेंट्स वहां पर सबमिट हो जाएंगे। जब आप एडमिशन आपका दिन है, आपको खुद वहां पर जाना है। ठीक है, इन पर्सन एट द टाइम ऑफ सर्टिफिकेट, मतलब आप वहां पर होने चाहिए। ये नहीं कि आपको कि मैं नहीं जा सकता, मेरा वो जाके एडमिशन करवा दे, तो वो चीज नहीं है। और ये वहां पर आपका होना चाहिए। एडमिशन के लिए एप्लीकेंट सबमिट करेंगे अपने फुल फी चार्जेस, जो भी इस सेशन की फीस है वो। DD बनवाएंगे, डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है, और सारी रेलेवेंट सर्टिफिकेट टेस्टिमोनियल्स आपने तैयार करने हैं। एप्लीकेंट्स जो हैं ओरिजिनल सर्टिफिकेट, पेपर, टेस्टिमोनियल्स जो हैं, बस वही है कि भाई आप सब कुछ तैयार करके लेके जाना। बाकी वहां पे आपने सब अच्छे से रहना। ये आपकी फीस है जी, आप देख लो BSc नर्सिंग की कितनी फीस यहाँ पर इस कॉलेज में लगेगी। तो बच्चों का ये डाउट होगा कि पता तो चले कितनी कितनी फीस है, हम उस अकॉर्डिंग फिर प्लान करें ना, क्योंकि पूरी डिग्री अगर हमने करनी है तो फीस का अंदाजा हो। तो ये सारी फीस है, 1 टाइम फी है ये फर्स्ट ईयर के लिए।
इतने के करीब टोटल बनेगा, 1,47,800 रुपीज। ये वन टाइम फी है फर्स्ट ईयर के लिए। बाकी ये चार्जेस इसमें हैं, एज ये कुछ इसमें होगा। मतलब ये आपका पूरा यहाँ पे डिटेल्स बताई हुई है कि कितनी कितनी फीस किस किस चीज की है, तो ये आपने देख लेना है। बाकी फिर अगले सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर में कितनी कितनी फीस है, ये उसका भी प्लान आपको दे रखा है। बाकी अदर चार्जेस जो है, मैस चार्ज है ये वो, तो वो भी आपको सारे लिखे हैं, आप अपना चेक कर लो। रूल्स वगैरह के आपने सब कुछ करना है। तो रूल्स रेगुलेशंस की वहां पे आपने पालना करनी है, अपने ये नहीं करना, मतलब वही कि सिंपल रहना है। ये मतलब सिंपल इन द सेंस कि कोई वहां पे रैगिंग नहीं होनी चाहिए, पंक्चुअलिटी होनी चाहिए, कॉलेज के रूल्स को फॉलो करना है। जो बस फिर उसके बाद तो जनरल चीजें हैं, ये तो हॉस्टल के रूल्स बता रहे हैं कि अगर आप हॉस्टल लेते हो तो फिर ये रूल्स आपको होंगे। फिर बाद में एफिडेविट सारे दिए हुए हैं। तो यही आपके पास प्रॉस्पेक्ट, ये जो पीछे लिख रहे थे ना कि ब्रैकेट नंबर इतना इतना, तो वो चीज यहाँ पर आपको दी हुई है। ठीक है जी। तो ये था आपके पास सीएमसी वाले का जो प्लान, कि भाई अगर आप बीएससी नर्सिंग करना चाहते हो तो आप कैसे कैसे करोगे। अब मैं आपको बता देती हूँ कुछ हमारे बारे में। सनी कोचिंग क्लासेस में स्पेशल बैचेस अवेलेबल हैं बीएससी नर्सिंग की प्रेपरेशन के लिए, जहां पर हम आपको आपके एग्जाम के लेवल के हिसाब से तैयारी करवाएंगे। वही लेवल एंड पैटर्न की आपको प्रेपरेशन करवाई जाएगी। जो इसका वे है, आपको सारा स्टडी मटेरियल भी दिया जाएगा। प्लस वन प्लस टू आपको पूरी रिवाइज करवाई जाएगी। आपको प्लस वन प्लस टू करवाई जाएगी, जो सब्जेक्ट इसमें आने हैं वो सारे कवर करवाए जाएंगे। स्टडी मटेरियल भी हम आपको देंगे, लाइव क्लास में भी करवाएंगे। फुल सिलेबस की रिवीजन करवाई जाएगी। आपका ये जो एग्जाम है तब तक ये कोर्स आपका चलेगा। आपको बिल्कुल एक्सपर्ट टीचर्स करवाएंगे, जो पेपर का लेवल पैटर्न है बिल्कुल उस हिसाब से तैयारी होगी। आपको कोई डाउट है आप पूछ पाएंगे। वैसे हमारा सेंटर यहाँ लुधियाना पंजाब में है। अगर आप यहाँ पर आके ज्वाइन करना चाहें वो भी कर सकते हैं। अगर आप घर बैठे लगाना चाहें तो वो भी मोड है। ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, बिल्कुल लाइव क्लास है, जैसे यही एक तरीके से क्लास ही थी ये। आपको कोई डाउट था बस आपके साथ आप पूछ सकते थे और मैंने साथ ही रिस्पॉन्ड करना था। और मतलब जो टीचर्स हैं वो साथ के साथ बच्चों के डाउट्स क्लियर करते रहते हैं। फुल सिलेबस आपका कवर करवाया जाता है। स्टडी मटेरियल भी देंगे, लाइव क्लास में भी करवाएंगे, फुल सिलेबस के मॉक पेपर्स भी रहेंगे। पूरा कोर्स जो है वो आपको रहेगा। ऑनलाइन भी बैच है, लाइव क्लासेस हैं, और रेगुलर बेसिस पे डेली क्लास होती है। वीकली टेस्ट भी लेते हैं, हर मंडे टेस्ट होता है। फुल सिलेबस आपकी कवरेज होगी। आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं इस डिस्प्लेड नंबर पर कांटेक्ट करके। आई होप ये वीडियो हेल्पफुल रही है। बीएससी नर्सिंग के जैसे और फॉर्म्स आएंगे, और जो भी यूनिवर्सिटीज हैं जैसे पीपीएमटी, पीजीआई, जीसीटी, एम्स, जैसे जैसे आ रहे हैं वैसे वैसे हम वीडियोस अपलोड कर रहे हैं रेगुलर बेसिस पे। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखो और अपडेट्स के लिए, ताकि जैसे ही हम और आगे आएंगे वैसे वैसे हम आपको बताते जाएंगे। आई होप ये वीडियो हेल्पफुल रही है। इसे अपने बहुत मेहनत लगती है जी ऐसे टाइम निकाल के पूरा प्रोस्पेक्टस को गो थ्रू होने में। तो इस वीडियो को आप लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू एंड गुड लक।